हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है अभी स्टडी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट इज नंबर्स? नंबर्स नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स जैसे किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए हम जिस जिस चीज़ का जिस सिंबल का यूज़ करते हैं वो क्या होता है, उसको हम नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये 10 जो होते हैं वो फंडामेंटल नंबर्स होते हैं जिनका यूज़ करके बाकी सारे नंबर्स बनाए जाते हैं। दोस्तों, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कंपेयरिंग नंबर। नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं? जैसे अपने जैसे एक ये 92 लेते हैं, 356 लेते हैं, ये तो दो नंबर लेते हैं। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, इसमें कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, ये कैसे कंपेयर करते हैं। तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करते हैं। ये वंस प्लेस कहा जाता है, ये टेंस प्लेस और ये 100 प्लेस। जैसे यहाँ भी वही वंस प्लेस और यहाँ 10 प्लेस। तो देखिए ये 100 तक है, 100 प्लेस तक है, इसलिए ये वाला बड़ा हो गया तो ये वाला स्मॉल हो गया। इस तरह से हम किसी भी नंबर को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ नंबर्स ले लेते हैं। जैसे ये NCERT का है, NCERT का एग्जाम्पल 92 392 4 4 5 6 8 9 7 4 2। इन नंबर से कुछ ठीक है, इनमें से हमको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम जैसे यहाँ पे ऊपर हमने बताया था 1 10 100 ऐसे काउंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे 1 10 ये बस 1 10 10 तक ये 1 10 100, ये 1 10 100 और ये 1000, ठीक है 1000 का। और ये होता है 1 10 100 और 1000 और ये टी 1000 10 10,000। इसमें से आपको दिख रहा होगा ये क्या है 10,000। ये नंबर जो है वो 10,000 गया हुआ है, इसलिए इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ? 89,742। ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हुआ। और स्मॉलेस्ट इसमें से कौन सा हुआ? स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? ये आपको दिख रहा होगा 92। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को कंपेयर कर सकते हैं और कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है ये हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आता है आपके चैप्टर 1 में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। आइए देखते हैं उसको कैसे करते हैं। नंबर जिसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, इसको कैसे करें? इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम मतलब होता है ये सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। ऐसे करते चलते हुए चलते हैं। जैसे एक नंबर लेते हैं ए, जैसे 4 5 3 6 4 8 9 2 4 3 7 0 4 4 5 2, ये 4 नंबर से इसको असेंडिंग ऑर्डर में से आते हैं। तो जैसे हमने यहाँ ऊपर कंपेयर किया था, यहाँ जैसे हमने कंपेयर किया था 1 10 100, वैसे ही यहाँ भी काउंट कर। यहाँ पे देखते हैं सब में 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 1 2, नहीं सब में 4 डिजिट हैं। अब इसको कंपेयर करना मुश्किल है बहुत। देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम सबसे लेफ्ट वाले प्लेस पे देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो आप देखते हैं कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, चारों में बराबर है। तो फिर हम क्या करते हैं, 100 वाले प्लेस को देखते हैं। 100 वाले प्लेस में यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। सबसे छोटा इस चारों प्लेस पे कौन सा है? तो आपको आप बोलिएगा ये वाला। तो इन सब सबसे छोटा क्या हो गया? 4 3 7 2। इसके बाद कौन सा बड़ा है? 4 4 5 2। उसके बाद 4 5 3 6, तो ये 4 5, उसके बाद
4892, ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे सजाते हैं ये देखते हैं। इसी को ले लेते हैं, फिर से इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। 4 5 3 6 4 8 9 2 3 4 3 7 0 4 4 5 2। इसको कैसे करेंगे? कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे देखेंगे, सबसे लेफ्ट वाले प्लेस पे कौन सा नंबर है, यहाँ 4 4 4 4 चारों में 4 है। उसके बाद फिर देखते हैं 100 प्लेस पे, तो यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम। मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ 5 है, यहाँ 8 है 100 प्लेस के, यहाँ 100 प्लेस से 3 है, यहाँ 100 प्लेस से 4 है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये 8 वाला, यानी कि इसको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद आता है 8 के बाद 5, यानी 4 5 3 6। उसके बाद आता है ये 4 4 5 2। उसके बाद लास्ट में जो बच गया 4 3 7 0। इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। अब आपने सुना होगा इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। आइए उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम, इसमें जो होता है वो वंस, सबसे पहले क्या होता है? वंस, फिर होता है टेंस, फिर होता है 100, फिर होता है 1000, फिर होता है 10,000, फिर होता है लाख, फिर होता है 10 लाख, ठीक है। और इस तरह से फिर होता है करोड़, फिर 10 करोड़, ऐसे चलता जाता है, ठीक है। जैसे एक नंबर ले लिया हम यहाँ पे बड़ा सा, या फिर कोई भी नंबर ले लेते हैं 5 6 8 9 4 3 2, ये एक नंबर ले लिए। अब इसको हमें इंडियन नंबर सिस्टम में सजाना है। ये साइन खींच लेते हैं। इस नंबर को इसमें सजा देते हैं। यहाँ से हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं। सबसे राइट में क्या है? 2, वंस वाले प्लेस पे 2 रख देंगे। फिर उसके बाद क्या है? 3, यानी टेंस प्लेस पे क्या है? 3 को रखेंगे टेंस प्लेस पे। उसके बाद 100 वाले प्लेस पे क्या है? 4 रखेंगे 100 वाले प्लेस पे, ठीक है। 9 क्या है? 1000 प्लेस पे, तो 9 लिखेंगे 1000 प्लेस पे। फिर 8 को 10,000 प्लेस पे, 6 को लाख प्लेस पे, 5 को 10 लाख प्लेस पे, 10 एल होगा 10 लाख प्लेस पे, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी नंबर को, ये इंडियन नंबर सिस्टम होता है। और इंडियन नंबर सिस्टम को लिखने का एक तरीका भी होता है। वो कैसे लिखते हैं? जैसे इसी नंबर को यहाँ लिखते हैं 5 6 8 9 4 3 2, ये हो गया। तो इसमें ये तीनों एक पीरियड में होते हैं। उसके बाद ये दोनों एक पीरियड में होते हैं, यानी 1000 और 10,000। फिर लाख और 10 लाख और लाख एक पीरियड में होते हैं। करोड़ और 10 करोड़ एक पीरियड में होता है। यानी कि पहला पीरियड कितने डिजिट का होता है? 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद 1000 पीरियड कितने डिजिट का होता है? 2 डिजिट का, तो यहाँ 2 के बाद कॉमा लगाएंगे। फिर करोड़ के बाद 2, यानी करते जाएंगे 2 का। पहला पीरियड में 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 का कॉमा लगाते जाएंगे। ये आपका हो गया इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। ऐसे एक और नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक और नंबर लेते हैं 4 3 2 9 8 6 5 4। इसको सजाना है इंडियन नंबर सिस्टम। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे। ये हो गया 1 पीरियड वाला, यानी कि 1 10 100। उसके बाद 1000 पीरियड, 1000 ये 1000 और ये 10,000 कॉमा लगाएंगे।
फिर ये लाख पीरियड, लाख 10 लाख यहाँ को मिलाएंगे और ये करो, ये आपका हो गया इंडियन ये आपका इंडियन नंबर सिस्टम में हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से। यहाँ एक नंबर ले लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो आपने मिलियन बिलियन ये सब सुना होगा, तो ये सारे मिलियन और बिलियन ये ट्रिलियन ये सब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ही आते हैं। तो एक नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे कोई भी, जैसे 2 5 3 8 7 9, ये एक नंबर ले लिए। ठीक है, एक नंबर ले लिए। अब इसको हमें सजाना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले होता है वंस, फिर होता है टेंस, फिर होता है 100, फिर होता है 1000, फिर होता है 10,000 TT 10,000, फिर होता है 100,000 मिलियन, फिर होता है 10 मिलियन, फिर होता है 100 मिलियन। ठीक है, ये होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। ऐसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम लिखते हैं। ठीक है, अब इसको इसमें सजाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे वही जैसे वहाँ सजाते थे, 9 को 1 प्लेस पे, फिर 7 को 10 प्लेस पे, 8 को 100 प्लेस पे। अब ये 3 जो है, 3 को हम क्या करेंगे, 3 को 1000 प्लेस पे, और 5 को 10,000 प्लेस पे, और 2 को 100,000 प्लेस पे। ठीक है, तो ये आपका नंबर कुछ बनेगा जैसे 2 5 3 8 7 9, और ये सभी क्या होता है, ये तीनों एक पीरियड में आते हैं, फिर ये एक पीरियड में, फिर उसके बाद ये एक पीरियड में, मतलब इसमें 3 का पीरियड चलता है। जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता था, इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 का पीरियड होता था, फिर 2 का पीरियड चलता था। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, पहले में 3 का पीरियड होता है, फिर 3 का, यानी 3 का पीरियड इसमें चलता है। ठीक है, तो इसमें कॉमा लगाना हो तो ये 1 पीरियड वाला है, तो यहाँ पे कॉमा लगा दिए, और ये 1000 पीरियड वाला, यानी ये तीनों एक साथ रहेगा। ठीक है, अगर यहीं पे और कोई नंबर रहता है यहाँ 4 3, ठीक है 1, तो हम क्या करते, 1 को यहाँ लिखते, 3 को यहाँ लिखते, 4 को यहाँ लिखते। ठीक है, और यहाँ फिर से हम 1 3 4 लिखते, और इधर से 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, यानी कि ऐसे इंडिकेशन होता है इंडियन नंबर सिस्टम में। ठीक है, नंबर नेम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसका नंबर नेम किसी भी नंबर का को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे यही वाला ले लेते हैं, 4 3 1 2 5 3 8 7 9, ये एक नंबर है। ठीक है, यहाँ पे इसको पहले हम इस तरह से कॉमा लगा के सजाते हैं। ठीक है, अरेंज करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो 4 3 1 2 5 3 8 7 9, कॉमा लगा देते हैं। ये आपका हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, हमने इसको कॉमा लगा दिया। अब इसको लिखते कैसे हैं ये देखिए। तो सबसे पहले राइट से शुरू करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, तो 431, क्या लिखा हुआ है 431, तो बस सिंपल सा लिख देते हैं, FOUR 4 DRED 431, ये 431 लिख दिया। अब देखते हैं ये तीनों जो है वो किस पीरियड में है, तो किस पीरियड में, यहाँ मिलियन पीरियड में। तो क्या लिखेंगे 431 मिलियन। ठीक है, उसके बाद फिर अब इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, तो 253 फिर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है 253। ठीक है,
अब देखते हैं ये तीनों किस पीरियड में है, ये किस पीरियड में है, 1000, 253,000, ठीक है। उसके बाद इन तीनों को एक साथ फिर से जैसे इंडियन नंबर सिस्टम लिखते हैं वैसे इसमें लिखेंगे। ये क्या है, IGSTY 800 879, ये आपका हो गया इसका नंबर नेम, ठीक है। और ऐसे ही अगर इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना हो, इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना हो तो क्या करेंगे, तो इसको देखिए 431253879, इसी एग्जाम्पल को हम इसलिए सॉरी ये तो इंटरनेशनल नंबर, ये हम फिर से इसको इंडियन नंबर सिस्टम में ले लेते हैं 431253879, ठीक है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में इसको हम कैसे सजाते हैं आप लोग को मालूम है ना, 3 2 फिर 2 उस पर हो गया, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, तो हम देखते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 43, क्या लिखेंगे 43, तो लिख देते हैं पहले 43, ठीक है। अब ये किस पीरियड में है, तो ये करोड़ पीरियड में है, तो क्या लिखेंगे करोड़, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 12, लिखेंगे 12, ठीक है। और ये किस पीरियड में है, लाख पीरियड में, 12 लाख, ठीक है। और ये क्या है, उसके बाद फिर ये 53, तो फिर इसको 53 लिखते हैं, ये किस पीरियड में है 1000, ठीक है। और ये हो गया 879, 870, 800 यहाँ 70, 879, यह होगा आपका हो गया इंडियन नंबर सिस्टम। अब एक आता है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखने का, ठीक है। जैसे आपको कुछ ऐसे यहाँ पे आपको कुछ डिजिट्स दे दिए गए हैं 4 3 5 6 8 ऐसे करके दे दिया गया, और बोला जाता है कि इनका यूज़ करके आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो आपने ऊपर जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा ना, वैसे ही यहाँ भी इनको अगर इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो आप चेक करेंगे ग्रेटेस्ट के लिए क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा था डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा वाला, तो यहाँ 8 लिखेंगे, उसके बाद 6, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, और कॉमन लगाएंगे, तो ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। और स्मॉलेस्ट लिखना हो तो क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट लिखना हो तो फिर इसको ही रिवर्स फॉर्म में यानी उल्टा लिखेंगे, जैसे 3 4 5 6 8, ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। एक और लेते हैं, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है कि रिपीट है, जैसे ये 4 3 2, ये 3 डिजिट्स है, और इनमें से किसी एक डिजिट को रिपीट करके और 4 डिजिट का है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट, इनका यूज़ करके 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, और रिपीट करके, तो ग्रेटेस्ट बनाने में तो कोई दिक्कत है नहीं, क्या करेंगे 4 को ही 2 बार रिपीट कर देंगे, जब ग्रेटेस्ट पूछे तो जो बड़ा वाला है उसको 2 बार रिपीट कर देंगे, मतलब रिपीट करके बोले तब, ऐसे नहीं, अगर तो रिपीट कर देंगे। और स्मॉलेस्ट पूछे तो छोटे वाले को रिपीट कर देंगे, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, आया समझ में। अब देखते हैं डिजिट्स,
1 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, मतलब 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1, ठीक है। और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9, ठीक है। फिर वही पूछे 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो 9 के ठीक बाद वाला यानी 10, ठीक है। यानी कि सबसे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 10, और एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, क्योंकि 9 के ठीक बाद क्या आता है 10, 10 जो है वो दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 99, ठीक है 99। तो इसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा, जो 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर होती है, ठीक है। क्या होता है 100, तो वही थ्री डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो 3 बार 9, 4 अंक का पूछे तो 4 बार 9, 5 बार 5 अंक का पूछे तो 5 बार 9, 6 अंक का पूछे तो 6 बार 9, और स्मॉलेस्ट पूछे जैसे सिर्फ 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे, और ये क्या लिखा हुआ 5, 5 से एक कम यानी कि 4 टाइम्स यहाँ पे 0 दे देंगे, बस हो गया। से वही पूछिए 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे, और ये क्या है 6, तो 6 से एक कम यानी 5 जीरोस, ये हो गया आपका 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। और ग्रेटेस्ट पूछे तो बस 6 बार 9, 5 का 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो 6 बार 9, और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो ग्रेटेस्ट पूछे तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट पूछे तो 5 बार 9, ठीक है। ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे लिखते हैं आपको पता चलेगा। अब एक होता है, हम कहते हैं विस्तारित रूप, किसी भी नंबर को विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे एक नंबर लेते हैं 2 4 6 8 5 3, ये एक नंबर हमने ले लिया, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत आसान होता है, वैसे तो कुछ करना नहीं होता। ऐसे यहाँ 2 लिखे, इंटू का साइन ली, ठीक है। यहाँ इसके बाद ये कितने, और ये किस पीरियड में है, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 1 लाख से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर प्लस का साइन देते हैं, फिर 4 लिखते हैं, 4 के बाद कितने अंक हैं 4, तो इंटू, और 1 लिखने के बाद 4 0, ठीक है। फिर प्लस देते हैं, फिर 6 लिखेंगे, इंटू का साइन 1000, फिर प्लस देंगे, फिर 8 लिखेंगे, इंटू का साइन 2 0, फिर 5 लिखेंगे, इंटू का साइन 10, फिर प्लस 3 इंटू 1 ये, और उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से जो 1 है इसकी जगह पे बस 2 लिख देंगे, बाकी सब से 0 लगा देंगे, 1 की जगह 4 रख के 0, यस प्लस 1 की जगह पे 6, प्लस 8 1 की जगह पे 8, 1 की जगह पे 5, और 3 या 3। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 आपका है, तो जैसे फर्स्ट नंबर में है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ए नंबर में लिखा हुआ है 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000, ठीक है। तो 1, तो यहाँ देखते हैं 1 लाख को हम क्या लिखेंगे, जैसे 1 पे 5 zeros 1 लाख हो गया, और ये क्या 10,000 यहाँ नीचे लिख देंगे डिवाइड करने के लिए, और ये 4 जीरो से 4 जीरो इसमें काटने हैं, कितना बचा 10, यहाँ पे लिखेंगे 10, 1 लाख में 10,000 होता है। जैसे 1 लाख रुपए है किसी के पास, उसको पूछा जाए कि आपके पास कितने 10,000 हैं, तो बोलेगा मेरे पास 10,000 हैं, मतलब 10,000 को मिलाएंगे तो 1 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है 1 लाख रुपए हो जाएगा। जैसे एक और ले लेते हैं, 1
करोड़ इक्वल टू डैश डैश 10 लाख। 1 करोड़ इक्वल टू डैश 10 लाख। तो 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरोज, 7 जीरोज। और ये क्या लिखा हुआ है? 10 लाख। तो 10 लाख 10 लिखिए और 5 जीरोज। ठीक है, कट सारे जितने जीरो नीचे हैं उतना ही जीरो ऊपर काट लेते हैं। कितना बच गया? 6 जीरो, 6 जीरो कट गया, कितना बचा? 10। मतलब 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है, सेकेंड में लिखा हुआ है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द नंबर। ठीक है, तो एक नंबर देखते हैं क्या लिखा है। 73 लाख 75 थाउजेंड 307। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? बस सिंपल सा है। सबसे लास्ट में क्या लिखा है? 307 लिख लो, कोमा दी। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा हुआ है 75,000। 75,000। तो 75,000 वाले पीरियड में और 73 लाख वाले पीरियड। ओके, बहुत आसान सा है। ठीक है, एक और है इसमें, वो देख लेते हैं। जैसे बी नंबर में क्या लिखा है? बी नंबर में क्या लिखा हुआ है? बी नंबर में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिखते हैं 9 करोड़ 5 लाख 41। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो 41 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें 100 कुछ नहीं है तो 100 प्लेस पे 0 कोमा दी। फिर देखते हैं कि इसमें 1000 भी कुछ नहीं है, 1000 प्लेस पे क्या लिखेंगे? ऐसे 0। ठीक है, फिर कोमा दे दिए। फिर देखते हैं लाख में क्या है? 5 लाख। तो लाख की जगह पे 5, लेकिन यहाँ 55 50 या फिर 68 ऐसा कुछ नहीं लिखा, केवल 5 लाख लिखा। तो 5 लाख वाले प्लेस पे 5 लिख दिए। और 10 लाख वाले प्लेस पे कुछ नहीं है तो हम क्या कहेंगे? 0 कोमा देंगे 9 करोड़। ये आपका नंबर है। ठीक है, लिखा है 9 करोड़ 5 लाख 41। ठीक है, अब कि नंबर में लिखा हुआ है 8,759,5762। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? कॉमन लगा लेते हैं। इसमें इंडियन नंबर सिस्टम में इसको लिखना है। इसको लिखना है इसमें इंडियन नंबर। ठीक है, तो इसको इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है? 595,762। ठीक है, पहली बार में 3, फिर 2, फिर 2। तो ये आपका इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमन लग गया। अब इसका नंबर नेम भी लिखना है। इसका नंबर नेम भी लिखना है। तो क्या करेंगे? तो काउंट करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000 करोड़, 10 करोड़, सॉरी लाख, 10 लाख करोड़। 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़। यहाँ पे करोड़ प्लेस पे क्या है? 8, तो लिखते हैं 8 करोड़। ठीक है, उसके बाद ये क्या दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा? 75। उसके बाद ये किस पीरियड में है? तो लाख। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक साथ इसको पढ़ेंगे तो 95। और ये किस पीरियड में है? तो 1000। ठीक है, और ये पूरा क्या लिखा है? 762। हो गया, सिंपल सा, बहुत आसान है करना। ठीक है, एक और ले लेते हैं सी नंबर एग्जाम्पल। इसमें लिखा है 999,000,46। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, सीधे कॉमा लगा देते हैं। तो 3 का कॉमा यहाँ, 2, 2। ठीक है, तो इसको सजाते हैं।
तो देखते हैं यहाँ पे ये 9 जो है करोड़ में, तो लिखेंगे 9 करोड़ 99, तो फिर लिखेंगे 99, एक्चुअली ये लैख वाले पीरियड में है तो लैख, ठीक है। और अब उसके बाद कुछ नहीं है ना, केवल लास्ट में 46 है, तो बस 46 ये आपका नंबर नेम इसका हो गया, ठीक है। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में है, 4 नंबर में क्या लिखना है, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं 78921092। ये सारे अब एनसीईआरटी के एग्जाम, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है ये, ध्यान से ये सभी आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सब एनसीईआरटी का है, ठीक है। एनसीईआरटी इसमें कॉमा लगाते हैं, तो इसमें कितना कितना कॉमा लगाते हैं, 3 का, तो सिंपल लिखते हैं 78921092, 3 का कॉमा लगाते हैं, 3 कॉमा लगा दिए, ठीक है। अब इसको इसका नंबर नेम भी लिखना है, तो क्या करेंगे, काउंट करते हैं 1 10 100 1000 10,000 100,000, ये मिलियन 10 मिलियन, तो ये इसको दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 78, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ना 78, और ये किस पीरियड में है, 78 किस पीरियड में, तो मिलियन वाले यहाँ पर लिखेंगे मिलियन, ठीक है। अब ये इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे क्या होगा 921, क्या होगा 921, और ये तीनों किस पीरियड में है, 1000, यानी 921,000। अब इसको एज यूजुअल लिखते हैं जैसे 92 लिखा हुआ था, 92, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल ले लें, कोई एग्जाम्पल देखते हैं सी नंबर 9998502, इसको कॉमा लगाएंगे, 3 का कॉमा लगा देंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 का कॉमा लगता है। फिर इसको अब देखते हैं 1 10 100 1000 10,000 100,000, ये मिलियन 10 मिलियन, तो इसको भी हम कह लेंगे 99, ठीक है, 99 मिलियन, ठीक है। तो ये मिलियन पीरियड में इसे यहाँ मिलियन लिख दिया, इसको तीनों को एक साथ पढ़ेंगे 985, तो लिखेंगे 985, और ये किस पीरियड में, तो 1000 पीरियड में, 985,000 हो गया। उसके बाद 100, जैसे ये इसको हम लिखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में, वैसे इंडियन नंबर सिस्टम में या फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये तीनों एक ही रहता है, तो लिख देंगे 102। ये आपका था एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 2 बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो इसके नेक्स्ट पार्ट जो भी ऐसे एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 है वो जैसे आए आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।